हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहे। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्लास 12 का केमिस्ट्री का जो है मॉडल सेट 1 है ना। क्लास 12 का केमिस्ट्री यह जो है आप लोग को 2025 परीक्षा के व्यू से या 26 में भी देखेंगे तो आप लोग को प्रॉफिट करेगा। पूरे 5 सेट मैं कराने जा रहा हूँ, जिससे आप लोग को 35 बनाना है एग्जाम में 70 में से, और 35 में 35 बनेगा। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम लोग ज़्यादा देरी नहीं करते हुए यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव दिया गया है। हम लोग गर्दा उड़ाएंगे आज, ठीक है ना। कह रहा है आप लोगों को मेरे प्यारे स्टूडेंट, NaCl के रावा में Na पर प्लस कितने Cl पर माइनस आयन से घिरा रहता है? तो वह घिरा रहता है 8, ठीक है ना, 8 आयन से। आगे कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, एक दिया सलाई की ज्यामिति कैसी होती है जो लाल फास्फोरस से बनता है? तो वह घनाकार होती है। एन गोलों वाले सीमित पैकिंग में अष्टफलक रिक्तियाँ की संख्या होती है, कितना होती है? अष्टफलक रिक्तियों की संख्या n होती है, ठीक है। क्या होती है? n। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आगे देखेंगे। 4 नंबर, निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष में रवा के घनत्व में कमी आती है? तो रवा के घनत्व में कमी आती है शॉटकी दोष में, ठीक है। धनायन और ऋणायन जो है समान संख्या में निकल जाते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में आदर्श विलयन कौन है? तो निम्नलिखित में आदर्श विलयन जो है मेरे प्यारे लाल, वह हो जाएगा आप लोग को इसमें से कौन सा हो जाएगा? हाँ, इसमें एकदम 5 का आप लोग का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग को यहाँ पर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्या कर रहा है? एक 0.1 m है ना, त्रिप्रोटानिक किसको बोलते हैं? क्या बोलते हैं? त्रिप्रोटानिक विलयन की सामान्यता होती है, कितनी होती है? तो इसकी सामान्यता आप लोग को होता है 0.3n। आगे क्या करें? किसी तनु घोल के अनुसंख्य गुणधर्म निर्भर करता है। तो किसी तनु घोल के अनुसंख्य गुणधर्म जो है वो घुल्ले के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, ठीक। घुल्ले के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। आगे देखिए क्या करा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में किसका परासरणी दाब सबसे अधिक होता है? तो परासरणी दाब सबसे अधिक होता है आप लोगों को इसका, कैल्शियम क्लोराइड का। आगे कह रहा है 1 फैराडे है ना कि विद्युत धारा को किस अम्ल के तनु घोल से प्रवाहित करने पर STP पर हाइड्रोजन गैस का आयतन मुक्त होता है? तो वो होता है आप लोग को 1120 ml के बराबर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्या कहता है मेरे प्यारे लाल, यहाँ पर देखेंगे 10 नंबर में कि तनुता बढ़ाने पर किस विद्युत अपघट्य है ना घोल का मोलर चालकत्व क्या होता है? किसी विद्युतीय अपघट्य घोल का मोलर चालकत्व क्या हो जाएगा? तनुता बढ़ाएंगे तो तनुता बढ़ाने पर उस बढ़ता है, घोल का मोलर चालकत्व बढ़ जाता है। अब कह रहा है एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव प्लस में है, तो अवकरण विभव उतना ही होगा लेकिन माइनस में होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा माइनस में। आगे क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, कह रहा है कि लेमडा इन्फिनाइट NaCl है, तो Na पर प्लस Cl पर माइनस के बराबर होगा। Na पर प्लस और Cl के माइनस के बराबर होगा। आगे क्या कर रहा है? यही कोलोराउस का नियम है। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? तो लेड स्टोरेज सेल एक प्रकार का द्वितीयक सेल होता है। आगे क्या करें? किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो ताप पर निर्भर करता है। कोई भी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो है तापे पर निर्भर करता है। आगे कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई होती है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? तो वो समय इन्वर्स होती है या सेकेंड इन्वर्स होती है। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट 16 नंबर में, अगर अभिकारक के आरंभिक सांद्रण को दुगुना कर दिया जाता है तो अभिक्रिया का अर्धायु भी दुगुना हो जाता है। तो अभिक्रिया कोटि है क्या है? तो अभिक्रिया कोटि जो है प्रथम कोटि के है। आगे करें प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वह जो हो जाएगा आप लोगों को हाफ टी है ना, समानुपाती A⁻0, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोगों को सी। आगे कह रहा है कि अधिशोषण वह घटना है जिसमें कोई पदार्थ क्या होता है? तो दूसरे पदार्थ के सतह पर जाकर के चिपक जाता है, यानी कि दूसरे पदार्थ के सतह पर जमा हो जाता है, एकदम राइट। और देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आप लोग VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेना चाहते हैं इस नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए 82 29 है ना 84 33 52। और आप लोग जो है इस नंबर से कांटेक्ट करके PDF नोट्स पा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है 19 नंबर में उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो क्या करता है? तो उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी देता है, घटा भी देता है। तो एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है। तो इसमें प्रतिफल के सांद्रण को क्या करता है?
तो देखिए यहाँ पर साम्यावस्था प्राप्त करने की समय को घटा देता है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर यही होगा। 20 नंबर में क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देंगे। 20 नंबर में 20 में कर रहा है लायोफोबिक कोलवाइड का अस्थायित्व का कारण क्या होता है। तो लायोफोबिक कोलवाइड के अस्थायित्व का कारण होता है कणों के छोटे आकार का होना। आगे कर रहा है गोल्ड संख्या जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है। तो गोल्ड संख्या जो होता है लायोफोबिक कोलवाइड से जुड़ा होता है। सल्फाइड अयस्कों का प्राय सांद्रण किया जाता है तो फेन उत्प्लावन विधि से। सल्फाइड अयस्क मतलब आप लोग समझ सकते हैं सीने बार जिसमें एस लग गया तो सल्फाइड अयस्क। कॉपर प्राइड Cu2S ये हो गया है ना। तो ये जो भी है कॉपर प्राइड के CuFeS2 होता है, ठीक है ना। आई कॉपर ग्लास हो गया, कॉपर ग्लास। तो ये जितना भी आप लोग समझ गए होंगे एस वाला सभी सल्फाइड। आगे क्या का निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण जटिल निर्माण है ना, जटिल निर्माण विधि द्वारा होता है। तो जटिल निर्माण विधि द्वारा होता है वो चांदी का होता है, या साइनाइड विधि से सिल्वर का होता है। प्रक्षेत्र शोधन विधि का उपयोग किया जाता है, किस में किया जाता है। तो प्रक्षेत्र शोधन विधि का उपयोग किया जाता है अत्यंत ही विशुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए। अत्यंत ही विशुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए लोहे के निष्कर्षण में जो धातुमल प्राप्त होता है वह कौन है। तो लोहे के निष्कर्षण में जो धातुमल प्राप्त होता है कैल्शियम सिलिकेट होता है, CaSiO3, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है नाइट्रोजन का निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड अनुचुंबकीय होता है। तो नाइट्रोजन के निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड जो है अनुचुंबकीय होता है, तो वो हो जाएगा नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। कह रहा है आगे फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है कितना से कितना होती है, तो -3 से +5 तक होती है। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। अब आगे क्या कर रहा है निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय है। तो निम्नलिखित में देखिए सबसे ऊपर वाला देखिए जितना वर्ग में नीचे आइएगा उतना ज़्यादा अम्लीय होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर नाइट्रोजन हो जाएगा N2O5। आगे चलते हैं फॉर्मिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल सांद्र से अभिक्रिया कर बनाता है। तो बताइए क्या बनाता है। तो फॉर्मिक अम्ल सांद्र से अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। सल्फर के अणु होते हैं कैसे होते हैं। तो सल्फर में S8 होता है, ठीक है ना। तो अष्टाण्विक होता है, क्या होता है अष्टाण्विक होता है। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो आर्गन होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए 3D, ठीक है ना, याद रखेंगे 3D यहाँ पर 10 हो जाएगा और 4s1 हो जाएगा। तो 3D 10 4s1, तो 3D 10 4s1 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्या करा है लैंथेनाइट तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो लैंथेनाइट तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑप्शन नंबर बी होता है N-2 और N-1 होता है डी वाला में, ठीक है ना। आगे चलते हैं निम्नलिखित में कौन एक्टिनाइड नहीं है। कौन एक्टिनाइड नहीं है, यानी कि सब एक्टिनाइड होगा और एक एक्टिनाइड नहीं है, तो वो हो जाएगा आप लोग को टर्बियम, टर्बियम TB। आगे चलते हैं कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय है। तो स्कैंडियम पर 3 को प्लस जो है प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। आगे कह रहा है कि Fe पर +2 जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा। तो Fe पर +2 के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी मेरे प्यारे स्टूडेंट, सो पूछ रहा है, ठीक। तो मेरे डियर स्टूडेंट याद रखेंगे आप लोग, वह जो हो जाएगा आप लोगों को बताते हैं। पर 2 को प्लस है तो 2 घट गया तो 24 हो गया। तो 24 यानी कि 3D4 हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 35 का आप लोग समझ गए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आगे क्या कर रहा है K3FeCN6 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या, तो ये +3 हो गया, ये प्लस में x हो गया, माइनस में ये 6 हो गया, ये +3 ये x हो गया, जिसका निकालना है, और ये 6 बराबर में 0। तो x बराबर हो जाएगा इधर प्लस माइनस तो -3, तो इधर आएगा तो +3, यानी कि 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट सभी लिगेंड होते हैं क्या होते हैं। कह रहा है कि सभी लिगेंड होते हैं तो क्या होते हैं। तो मेरे डियर स्टूडेंट लेविस अम्ल होते हैं। जटिल आयन जो है इतना इतना की संरचना कैसी है। देखिए टेट्रासाइनो है ना निकलेट आयन जो है, बताइए कैसी संरचना है इसका। तो इसका संरचना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चतुष्फलकीय, ठीक है ना, या टेट्राहेड्रल। अब कह रहे विटामिन B12 में रहता है तो कोबाल्ट रहता है, क्या रहता है विटामिन B12 में क्या रहता है कोबाल्ट। 40 में करा निम्नलिखित में कौन निम्नलिखित में किसका शून्य द्विध्रुवीय घूर्ण होगा। शून्य द्विध्रुवीय घूर्ण होगा किसका, तो वो होगा आप लोगों को कार्बन टेट्राक्लोराइड जो अध्रुवीय होता है, द्विध्रुवीय नहीं होता है, क्या होता है अध्रुवीय, जिसका
रसायन व्यापारिक नाम पायरीन होता है, इसका उपयोग आग बुझाने में किया जाता है। आगे का निम्नलिखित में कौन डाई हाइलाइड है, यानी कि 2 हाइलाइड वाला कौन है, यानी कि डाई हाइलाइड। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट याद रखेंगे डाई हाइलाइड वाला आप लोग को यहाँ पर Br2 है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में किससे क्लोरोफॉर्म बनता है, तो किससे क्लोरोफॉर्म बनता है सो पूछा है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट याद रखेंगे कि वो मेथेनॉल से बनता है। कर एल्काइल हाइलाइड का उपयोग निम्नलिखित में किसे बनाने में होता है, एल्काइल हाइलाइड का उपयोग निम्नलिखित में किसे बनाने में होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट याद रखेंगे आप लोग कि प्रोपेन 1 ऑल का, ठीक है ना। आगे देखिए वो होता है ऑप्शन नंबर ये हो गया। एल्काइल हाइलाइड बनाने में किसका उपयोग होता है, तो एल्केन, एल्कीन, एल्केल अल्कोहल। तो यहाँ पर 43 का होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, याद रखेंगे आप लोग 43 नंबर में आप लोग को जगह एल्कोहल। आगे क्या करा है निम्नलिखित में सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी में अल्कोहल में क्या होता है 2 बॉन्ड वाला होता है, तो 2 बॉन्ड वाला कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ है बी में, ठीक है ना। ये प्राइमरी हो जाएगा, ये सेकेंडरी और टर्शियरी है, ये कुछ नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अनाज एल्कोहल निम्नलिखित में किसका सामान्य नाम है, अनाज एल्कोहल किसका है, तो वो एथाइल अल्कोहल का है। कह रहा है गिरनाट अभिकर्मक से अभिक्रिया का निम्नलिखित में कौन एल्केन बना सकता है, गिरनाट अभिकर्मक से कोई भी अभिक्रिया करता है, इसका सूत्र होता है RMgCl, ठीक है ना, गिरनाट अभिकर्मक। तो एल्केन बना सकता है, कौन बना सकता है, तो मेरे डियर स्टूडेंट वो बनाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। कौन बनाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड बनाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्या कर रहा है 47 में, यह अभिक्रिया जो है एसिटाइल क्लोराइड को जब हाइड्रोजन से पैलेडियम इसका से किया जाता है तो ये एल्डिहाइड बनाता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस अभिक्रिया को हम लोग रोजनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। क्या करा एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, क्या होता है प्राप्त, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है, तो एक अम्ल प्राप्त होता है, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है। निम्नलिखित में कौन कैनिजारोज अभिक्रिया नहीं देता है, तो कौन कैनिजारोज अभिक्रिया नहीं देता है सो पूछा है। तो मेरे डियर स्टूडेंट याद रखेंगे कि कैनिजारोज अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड नहीं देता है। कह रहा है कि यूरोट्रोपिन निम्नलिखित में किसकी अभिक्रिया अमोनिया से कराने पर बनता है, बताइए यूरोट्रोपिन, तो वो बनता है आप लोगों को मेरे डियर स्टूडेंट फॉर्मेल्डिहाइड से कराने पर। आगे बढ़ते हैं, क्या कर निम्नलिखित में कौन सा सूत्र ईस्टर का है, तो COR जिसमें रहेगा लास्ट में वही होगा, तो COR इसमें है लास्ट में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मेल्डिहाइड को निम्नलिखित में किसके द्वारा विभेद किया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मेल्डिहाइड को विभेद किया जाता है वो फेलिंग विलयन द्वारा, FS इसको हम लोग कहते हैं फेलिंग विलयन, FS। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल अम्ल है, तो जिसमें ज़्यादा अधातु होगा, तो सबसे ज़्यादा अधातु क्लोरीन की मात्रा इसमें है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है ना, क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे क्या करा 54 नंबर में कि निम्नलिखित में कौन सबल आवश्यक है, ठीक है ना, बताइए सबल अम्ल है मतलब सबसे प्रबल अम्ल है। तो मेरे प्यारलाल 54 का आप लोग याद रखेंगे वो हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। आगे करा निम्नलिखित में किसके द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्लों का सीधा प्राइमरी एल्कोहल में अवकृत किया जाता है, किसके द्वारा, तो वो किया जाता है मेरे प्यारलाल, वो किया जाता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा। 55 का आप लोग का ऑप्शन नंबर 55 का आप लोग को सोडियम प्लस है ना इथाइल अल्कोहल द्वारा। आगे चलते हैं, कारण निम्नलिखित में सेकेंडरी एमीन है कौन है, ये तो NH2 है तो प्राइमरी हो गया, ये तो कोई है नहीं, ये देखिए ये N है केवल, इनमें H नहीं है कोकोक्स, तीनों तरफ से आ रहा है तो टर्शियरी हो गया, यानी कि प्राइमरी टर्शियरी, और यहाँ पर NH है यानी कि सेकेंडरी 2 डिग्री। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, कह रहा है कि मिथाइल आइसोसाइनाइड का अणुसूत्र है कौन है, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का अणुसूत्र कौन हो जाएगा, तो साइनेट कह रहा है ना CNNCO, यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में किसके जलांशन से प्राइमरी एमीन बनता है, तो प्राइमरी एमीन किसके जलांशन से बनता है सो पूछ रहा है ना 58 नंबर में, तो वो बनता है नाइट्रोपैराफिन के द्वारा। आगे करा एमीन में नाइट्रोजन का प्रसंकरण कौन सा होता है, तो एमीन में जो होता है sp3 होता है, याद रखेंगे। हीरा में भी sp3 होता है, ग्रेफाइट में होता है sp2। कह रहा है कि सुक्रोज के जलांशन से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, तो सुक्रोज के जलांशन से मेरे प्यारा ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होता है, तो ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे कह रहा है कि एस्कॉर्बिक अम्ल है तो किस में पाया जाता है, तो वो विटामिन के रूप में पाया जाता है। आगे कह रहा है
कि निम्नलिखित में कौन सेल आनुवांशिक चरित्र को दर्शाता है। तो कौन ऐसा सेल है जो आनुवांशिक चरित्र को दर्शाता है, तो वो डीएनए है। आगे कर रहा है साबुन है, क्या है? साबुन एक प्रकार का क्या है? तो वसा अम्लों के लवण है। आगे कर निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक बहुलक है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक बहुलक है? तो ब्यूना एस रबर है। नहीं, प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। प्राकृतिक बहुलक प्रोटीन हो जाएगा। आगे कह रहा है कि सबहुलक का उदाहरण कौन है? तो नाइलॉन 6 होगा कि कौन सा हो जाएगा? तो मेरे प्यारे लाल सबहुलक का उदाहरण हो जाएगा आप लोग को नाइलॉन 6 हो जाएगा। आगे कह रहा है संघनन बहुलीकरण द्वारा क्या बनता है? तो नाइलॉन 6 बनता है संघनन द्वारा। आगे क्या करा है? निम्नलिखित में किसका उपयोग एंटीपायरेटिक के रूप में होता है? तो एंटीपायरेटिक के रूप में किसका उपयोग होता है? तो उसका वो होता है पैरासीटामोल। टाइफाइड के इलाज में एंटीबायोटिक का उपयोग होता है। कौन सा एंटीबायोटिक का? तो आप लोग जानते हैं कि पेनिसिलिन का होता है। किसका होता है? पेनिसिलिन का होता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। भोपाल में कौन सा गैस निकला था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है ना, मिथाइल आइसोसाइनेट। कह रहा है कि गैमेक्सिन क्या है? तो हेक्साक्लोरोबेंजीन है ना। तो हेक्साक्लोरोबेंजीन ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सी। और इसका उपयोग जो होता है कीटाणुनाशक में होता है। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आप लोगों को पूरा ऑब्जेक्टिव 70 में 70 करा दिया हूँ। यदि आप लोग नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप लोग को मैं बताया था यदि PDF नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर 8229 84 33 52 इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐसे सब चीज़ दिया गया है। और फ्री ऑफ कॉस्ट PDF लेना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ। यदि आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट PDF नोट्स चाहिए तो एक गूगल या क्रोम पर सर्च कीजिए आप लोग स्टडी सिलेबस। ठीक, स्टडी सिलेबस आप लोग सर्च कीजिए। जैसे ही स्टडी सिलेबस आप लोग सर्च करेंगे, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आएगा। इसी पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आप लोगों को बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा और ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है और ISC वाला में चले जाना है। यहाँ पर या डेली टेस्ट दीजिए, सभी चीज़ दे दिया गया है। चैप्टर सभी चीज़ यहाँ पर जो चीज़ खोजिएगा सभी चीज़ मिल जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, फटाफट आइए और एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे स्टूडेंट पढ़ाई करने के लिए। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।